वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम द पोम द लेम बॉयज़ लेमेंट पढ़ेंगे जिसके पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। एक्चुअली इस पोम के पहले एक छोटी सी स्टोरी है जो शायद हमने स्कूल्स में पढ़ी है। तो कुछ ऐसा होता है कि स्टोरी में एक विलेज होता है, वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा रैट्स हो जाते हैं और हर तरीके से जब वो वहाँ के लोग रैट्स को भगाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जा पाते। तो जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं, किंग होते हैं, वो एक पाइपर को बुलाते हैं। वो पर्सन जो एक छोटा सा फ्लूट जैसा एक पाइप बजाता होता है उसे पाइपर बोलते हैं। तो उसे बुलाते हैं इन रैट्स को भगाने के लिए। तो पाइपर उसके लिए 1000 रुपीज़ कॉइन्स मांगते हैं। तो किंग प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर आप रैट्स निकाल दोगे हमारे विलेज से तो हम आपको 1000 कॉइन्स देंगे। तो फिर वो जो पाइपर होते हैं वो अपना पाइप बजाते हैं, तो जो सारे रैट्स होते हैं वो हर जगह से निकल के जाके रिवर में कूद जाते हैं और इस तरीके से विलेज से सारे रैट्स चले जाते हैं। लेकिन जो किंग होते हैं उनका तो काम हो जाता है, वो उनको जो 1000 कॉइन्स प्रॉमिस किया होता है वो देने से मना कर देते हैं। तो जो पाइपर होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि प्रॉमिस करी हुई चीज़ नहीं मिली। तो वो गुस्से में फिर पाइप बजाना शुरू करते हैं। तो इस टाइम कोई रैट्स नहीं बल्कि सभी घर के बच्चे बाहर निकलते हैं। वो फ्लूट की म्यूज़िक में वो लोग इतना मग्न होते हैं कि उनको और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो भी पाइपर के पीछे 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 जाने लगते हैं और पाइपर उनको लेकर एक माउंटेन तक जाता है और उसके बाद वो और सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। तो ये पोम से पहले ये स्टोरी हमेशा ये स्टोरी के बेस पे ये पोम लिखी हुई है। तो चलिए अब हम ये पोम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसमें। It's dull in our town since my playmates left। तो एक ही ऐसे पर्सन बोल रहा है जो छूट गया है, अकेला हो गया है। बोले जब से टाउन से मेरा प्लेमेट गया है तब से वो बहुत बोरिंग और डल हो गया है। आई कांट फॉरगेट दैट आई एम bereft। तो बोले मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि मैं bereft हूँ। bereft मतलब सैड और लोनली। जब हमने कुछ खो दिया होता है तो हम bereft होते हैं। ऑफ ऑल द प्लेजेंट साइड्स दे सी which the piper also promised me। उसे लग रहा है कि वो जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं वो सब सारे प्लेजेंट साइट्स देख रहे हैं जो पाइपर ने उन्हें प्रॉमिस किया है। जब पाइपर वो म्यूज़िक बजा रहा था और बच्चे पीछे जा रहे तो तब की प्रॉमिस की बात कर रहा है वो। फॉर ही लेड अस ही सेड टू अ जॉयस लैंड। जब हम उसके पीछे जा रहे थे तो उसने हमें प्रॉमिस किया था कि बहुत सुंदर साइट्स होंगे और बहुत ही मस्त जगह जॉयस लैंड होगा। जॉइनिंग द टाउन एंड जस्ट इन हैंड। और बोला कि वो टाउन के बहुत ही करीब है। वेयर वाटर्स गश्ड एंड फ्रूट ट्रीज ग्रीव एंड फ्लावर्स put forth a fairer hue। उसने कहा कि जहाँ वो जगह इतनी सुंदर है कि वहाँ पे वाटर्स गश हो रहे हैं यानी बह रहे हैं और फ्रूट ट्रीज ग्रो हो रहे हैं और जो फ्लावर्स है और उन्होंने बहुत ही सुंदर शेड दे रहे हैं, शेड में है। एंड एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज एंड न्यू। और हर जो चीज़ है वहाँ पे वो स्ट्रेंज और नया है। द स्पैरोज वेयर ब्राइटर देन पीकॉक हियर। बोले कि जो स्पैरोज है वो पीकॉक से भी ब्राइटर है। एंड द डॉग्स आउटरन आवर फेलो डियर। और जो डॉग्स होते हैं, फेलो डियर का मतलब एक यूरोपियन डियर है जो हाइट में छोटा होता है जिसमें वाइट एंड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो बोल रहा है कि डॉग्स फेलो डियर से भी स्पीड में भाग रहे हैं। और हनी बी हैड लॉस्ट देयर स्टिंग्स। और जहाँ पे हनी बी भी अपना स्टिंग्स यानी वो स्टिंग नहीं करते। एंड हॉर्सेस वे बोर्न विथ ईगल्स विंग। और हॉर्सेस के विंग्स है। इट्स अ डिस्क्रिप्शन। जो जब पाइप बजाते हुए जा रहा है तो वो उस बच्चों को उसकी म्यूज़िक से ये सब डिस्क्राइब कर रहा है। एंड
जस्ट एज आई बिकेम अश्योर्ड, और जैसे ही मुझे भरोसा हुआ, माई लेम फुट वुड बी स्पीडीली क्योर्ड, और मेरा जो लेम फुट है, लेम का मतलब जिसको चलने में कुछ दिक्कत हो रहा हो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। आप फोटो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो लेम बॉय है, उसके एक फुट में प्रॉब्लम है। माई लेम फुट वुड बी स्पीडीली क्योर, और जैसे उसको भरोसा हुआ कि उसका जो लेम फुट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, द म्यूज़िक स्टॉप्ड एंड आई स्टूड स्टिल, और म्यूज़िक रुक गया और मैं ऐसा ही खड़ा रह गया। एंड फाउंड माई सेल्फ आउटसाइड द हिल, और मैंने अपने आप को हिल के बाहर पाया। लेफ्ट अलोन अगेंस्ट माई विल, और मैं वहाँ सिर्फ अकेला खड़ा था, कोई नहीं था मेरे साथ। टू गो नाउ लिम्पिंग एज बिफोर, और पहले की तरफ फिर मैं लिम्प करके चल रहा था। एंड नेवर हियर ऑफ दैट कंट्री मोर, और जहाँ कंट्री से मैं आया था, यहाँ जहाँ मुझे प्रॉमिस किया था, मैं वो दोनों कंट्री वापस देख कभी पाया नहीं। तो ये एक ऐसी स्टोरी पे बेस्ड है जिसमें जस्ट बिकॉज प्रॉमिस करी हुई चीज़ नहीं हो पाती, तो पाइपर का ये एक मतलब रिएक्शन है। तो वो बच्चों को ले जाता है और लेफ्ट हिल के उस तरफ छोड़ देता है जहाँ कोई नहीं होता है। तो उसमें से एक बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी पोम लिखी गई है। अबाउट द ऑथर रॉबर्ट ब्राउनिंग, May 1812 to December 1889, was raised by parents who loved literature, so books were part of his life from an early age. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हमारे पोएट है, उनके पेरेंट्स थे वो लिटरेचर को बहुत पसंद करते थे, तो बुक्स उनके लाइफ में बहुत जल्दी आ गया था। इट इज़ बिलीव दैट ही कुड रीड बिफोर द एज ऑफ 5, और ये कहा जाता है कि वो 5 एज से पहले से ही पढ़ सकते हैं। एज अ चाइल्ड ही लर्न सेवरल लैंग्वेजेस, और जब बच्चे थे तभी उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखे। हिज मेजर वर्क इंक्लूड्स मैन एंड वुमेन, पॉलिन, माई लास्ट डचेस एंड द पाइप्ड पाइपर ऑफ हैमलिन। तो ये सब उनके काम हैं। इन द पोम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, पब्लिश्ड इन 1842, Browning gives a vivid and humorous picture of life in the town of Hamelin, Germany. At that time, the town was plagued by rats. The Pied Piper promised to drive away the rats in return for 1,000 guilders, former unit of money in the Netherlands. तो ये पोम है, ये पब्लिश 1842 में हुई थी। ब्राउनिंग ने एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है टाउन का, हैमलिन जो जर्मनी में है। उस टाइम पे टाउन में बहुत ज़्यादा रैट्स हो गए थे, और पाइड पाइपर है, उसने प्रॉमिस किया था कि भाई वो रैट्स को भगा देगा, लेकिन उसके लिए उसे 1,000 गिल्डर्स चाहिए, जो उस टाइम नेदरलैंड का मनी था। उसने अपना फ्लूट बजाया एंड ड्रोव द रैट्स स्ट्रेट इनटू द री, और जो सारे रैट्स थे सीधा जाके रिवर में कूद गए। द मेयर हावेवर रिफ्यूज टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, तो जो मेयर थे उन्होंने मना कर दिए पैसे देने से। द पाइड पाइपर रिटर्न टू द टाउन एंड बिगेन टू प्ले हिज फन, तो वो जो पाइड पाइपर था वो फिर रिटर्न टाउन में वापस आया और अपना फ्लूट बजाने लगा। दिस टाइम द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन बिगेन टू फॉलो हिम, और इस टाइम जो बच्चे हैं टाउन के वो उसके पीछे पीछे आने लगे। द पाइपर रीच्ड अ नियरबाई माउंटेन, तो पाइपर फ्लूट बजाते हुए एक बाजू के माउंटेन तक गया। एक डोरवे ओपन हुआ एंड ही अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन डिसअपियर्ड इनटू इट, और बच्चों के साथ वो वहाँ से गायब हो गया। तो इट्स एन इमेजिनेटिव स्टोरी, तो उसके बेस पे ये पोम लिखी गई है। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।